नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस प्रकार की आपकी बुढ़ापा होगी, तो इसीलिए आप मेरे साथ अंत तक बने रहें ताकि आपका कोई भी सवाल ना छूटे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो कि हमारी ओल्ड एज कैसी होगी। देखिए, ओल्ड एज जानने के लिए सबसे पहले हमें 4 चीज़ों को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहले हेल्थ लाइन यानी कि जीवन रेखा, लाइफ लाइन जो कि ये होती है। सबसे पहले ये लाइफ लाइन देखनी होती। दूसरी चीज़ आपको हार्ट लाइन देखनी होती। तीसरी चीज़ आपकी मस्तिष्क रेखा देखनी होती। और चौथी चीज़ हमें फैट लाइन देखनी होती है, यानी कि भाग्य रेखा बोल लीजिए, शनि रेखा बोल लीजिए और धन रेखा बोल लीजिए। और 5वीं चीज़ क्या होती है? देखिए, मुख्यतः हमें 4 चीज़ देखनी होती है, ठीक है। लेकिन 5वीं चीज़ यदि सन लाइन हो तो ये और भी बहुत अच्छी बात है। तो ये 4 चीज़ हमें देखनी पड़ती है ओल्ड एज के लिए। देखिए, अब मैं बताती हूँ आपको ये क्यों देखना पड़ता है। देखिए, यदि लाइफ लाइन देखते हैं तो इससे हमें किसी भी जातक के हेल्थ के बारे में पता चलता है, उनके अंदर कितनी स्टेमिना है, कितनी ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता है। इससे हम जीवन रेखा से इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि जातक में कितनी ज़्यादा स्टेमिना है, कितनी ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता है, कितनी ज़्यादा जातक में कोई भी चीज़ को बर्दाश्त करने की क्षमता है। मतलब शारीरिक रूप से, फिजिकल ओवरऑल हेल्थ को ही देखते हैं हम लोग जीवन रेखा से। और देखिए, दूसरा चीज़ मस्तिष्क रेखा। तो मस्तिष्क रेखा से जातक का हम लोग देखते हैं उनका मेंटली स्थिति कैसी रहेगी, यानी कि मेमोरी कैसा रहेगा। बहुत सारे जातक ऐसे होते हैं जिन्हें ओल्ड एज में मेमोरी की प्रॉब्लम हो जाती है, हो सकती है कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है मेंटली। तो ये हम लोग देखते हैं कि मेमोरी कैसी होगी। तो ये हम लोग मस्तिष्क रेखा से, माइंड लाइन से देखते हैं। और तीसरी चीज़ हम लोग क्या देखते हैं? हार्ट लाइन से जातक का इमोशंस कैसा रहेगा, उनके साथ व्यवहार कैसा किया जाएगा, उनका संवेदना बुढ़ापा तक कैसा रहेगा। इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं यहाँ से, हार्ट लाइन से। और उसके बाद देखिए ये भाग्य रेखा। तो भाग्य रेखा से फाइनेंस को देखते हैं, किसी तरह की भी जातक के पास किस तरह धन की स्थिति रहेगी, अच्छी रहेगी, बुरी रहेगी, किस प्रकार से धन की स्थिति बनती है। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ से, फिट लाइन से। और सूर्य रेखा से हम लोग देखते हैं कि जातक का कितना ज़्यादा स्वाभिमान बना रहेगा, उनका चलेगा घर में कि नहीं चलेगा, या फिर दफ्तर में ही, ऑफिस में किस प्रकार से चलेगी। तो इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं इस तरह से, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आज मैं ओल्ड एज विस्तृत जानकारी दूंगी, हर एक चीज़ का बारे में बताऊंगी ताकि आप लोग का किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो, किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो देखिए, ये तो हो गई हमारी। अब इस तरह से देखते हैं इन सभी चीज़ों को। सबसे पहले हम लोग जीवन रेखा से, हेल्थ से शुरू करते हैं। तो देखिए, यदि किसी जातक का हेल्थ लाइन पतली, गहरी, निर्दोष, आपको या तो गुरु के क्षेत्र से या तो मंगल के क्षेत्र से, अंदरूनी मंगल के क्षेत्र से डायरेक्ट जाके लास्ट तक जाए, तो ऐसे जातक स्वस्थ होते हैं, फिजिकली स्वस्थ होते हैं, उनकी स्टेमिना अच्छी होती है। देखिए, अब स्वस्थ कहने का मतलब ये नहीं कि आपको सर्दी जुकाम फीवर भी नहीं होगा, ये सब तो वायरल वगैरह ये छोटा मोटा तो चलता रहेगा, वो तो होती रहेगी आपको। बट वैसा कोई रोग जैसे हमें लंबे टाइम तक हो जाए, उस तरह की कोई रोग नहीं होने की संभावना होती है यदि आपकी पतली लाइन हो, अब बहुत अच्छी अंत तक गई हो। मान लीजिए ये जीवन रेखा है, ठीक है। और लास्ट में यदि जीवन रेखा के लास्ट में किसी तरह का इस तरह से फॉर्मेशन बन रही हो, लाइक इस प्रकार से, इस प्रकार से फॉर्मेशन बन रही हो, तो यहाँ पे जातक को इस तरह के यदि आपके हथेली में कुछ कंडीशन बन रहे हैं तो जातक को लास्ट एज में जाके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ संबंधी परेशानी हो सकती है, जातक को कष्टमय जीवन बीत सकता है। यदि इस तरह से गो पूछ हो, यदि सॉलिड हो, कहीं से कोई कटा फटा ना हो, बिल्कुल निर्दोष रेखा हो, तो जातक स्वस्थ जीते हैं, जब तक जीते हैं स्वस्थ जीते हैं। और जैसे कि ओल्ड एज, तो ओल्ड एज रिटायरमेंट के बाद के एज को हम लोग ऐसे बोलते हैं, जनरली हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट के एज के बाद को हम लोग ओल्ड एज बोलते हैं, यानी कि 62 के बाद, 62 के बाद, अब तो 62 हो गया है ना, 62 के बाद हम लोग बोलते हैं। तो 62 का एज हमारा यहाँ से हो गया है, देखिए यहाँ से। तो इस तरह से यहाँ से हम लोग देखते हैं, यदि इस तरह से यहाँ से, यदि इस तरह से यहाँ से कोई रेखा टूटी फूटू या फिर ओवरलैपिंग, लाइक इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से टूट के चली हो, तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज यदि रेखा निर्दोष है तो हेल्थ संबंधी कोई परेशानी नहीं होगी, नंबर 1। दूसरा चीज़ देखिए, अब माइंड लाइन पे आइए। जिस तरह से मैं इस तरह से जब बनाई हूँ, ये एकदम बहुत ही अच्छे ओल्ड एज को बताती है। ऐसे जातक स्वस्थ भी होंगे, मेंटली भी स्वस्थ होंगे, फिजिकली भी स्वस्थ होंगे, हार्टली भी स्वस्थ होंगे, फाइनेंस स्थिति भी बहुत अच्छी होगी, स्वाभिमान के साथ जिएंगे, ये स्वस्थ। अब मैं बता रही हूँ किस तरह की बुढ़ापा, यदि कष्ट में बुढ़ापा हो, बैड ओल्ड एज, इस चीज़ को मैं इंडिकेट कर रही हूँ। इस तरह से यदि हो तो आपके हथेली में इस चीज़ को इंडिकेट करती है।
तो आइए आप माइंड लाइन पे। तो यदि माइंड लाइन आपकी सपोज लास्ट एज में इस तरह से, देखिए इधर से हम लोग काउंटिंग करते हैं तो 6 बराबर बराबर भागों में आपको बांटना है। इस तरह से आप करोगे तो माइंड लाइन मान लीजिए यहाँ से इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी हो, लाइक सेम चीज़ यदि टूटी फूटी हो। देखिए रेखा यदि टूटी फूटी हो तो समझ लीजिए वहीं से प्रॉब्लम शुरू है। माइंड लाइन टूटी हो तो कहीं ना कहीं दिमाग से, जहाँ तक कि हो सकता है मेमोरी लॉस होना, बातों को भूल जाना, या फिर किसी तरह का दिमाग पे असर पड़ना, या फिर गुस्सा आना, किसी प्रकार की दिमाग संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है जातों को। यदि माइंड लाइन यहाँ से प्रॉब्लम करे तो आपको देखना कहाँ से है, यहाँ से देखिए इस प्रकार से। यहाँ से अगर टूटी फूटी हो तो इस तरह से ये हमारे 56 की एज हो गई, तो यहाँ से 60, यहाँ से 56, 60, 62 करने का मतलब सूर्य की पर्वत जहाँ से आ रही है, मान लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से आपको देखना है इधर को लाइन जो जा रही है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ से होना शुरू हो जाएगी। तो ये हो गई माइंड लाइन। अब देखिए हार्ट लाइन का। हार्ट लाइन से बहुत कुछ जातक को देखते हैं। देखिए इन दोनों लाइन से तो चलो हम उनका हेल्थ देख लिए, सब कुछ देख लिए, बट ये जो हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन से जातक के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो देखिए आपको जो हार्ट लाइन देखना है, ये रही आपकी हार्ट लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले जातक यदि ओल्ड एज में जातक को सबसे ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो इस चीज़ को उनको किस प्रकार की इमोशनली सपोर्ट मिलेगी, उन्हें अपने औलाद से, अपने संतान से सुख मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन सभी चीज़ों को हम लोग हार्ट लाइन से देखते हैं। तो हार्ट लाइन से पता चलती है यदि आपकी हार्ट लाइन बिल्कुल स्थिति बहुत अच्छी हो, निर्दोष हो, कहीं भी टूट फूट ना हो, ना ओवरलैपिंग हो, ना आपका जंजीर आकार का हो, लाइक इस प्रकार से ना हो, तो समझ लीजिए आपको इमोशनली अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और देखिए कुछ फॉर्मेशन बनाती है हार्ट लाइन जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि बुढ़ापा आपकी किस प्रकार जाएगी, बुढ़ापा में आपके इमोशंस किस प्रकार चेंज होंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं, यंग एज में कुछ और होते हैं लेकिन बुढ़ापा में जाते जाते कुछ और हो जाते हैं। तो देखिए उस तरह की फॉर्मेशन किस प्रकार से बनती है। तो मान लीजिए ये आपका हार्ट लाइन है, ठीक है। यदि आपके हार्ट लाइन में यदि इस प्रकार से देखिए, ये हो गई हमारी ओल्ड एज। इसके बाद आपको देखना है ओल्ड एज का प्रिडिक्शन, ओल्ड एज के बारे में इसके बाद आपको देखना है। तो आपको क्या देखना होगा, इस प्रकार से कुछ फॉर्मेशन बन रही है, यानी कि आपकी लास्ट एज में जाके इस प्रकार से। तो ये जातक को कहीं ना कहीं अपने लिए जीना सिखाता है। ऐसे जातक लास्ट एज में जाके, पूरा जिंदगी तो उन्होंने जिया अपने फैमिली के लिए, लेकिन लास्ट एज में जाके इन्हें लगता है कि अब कुछ अपने लिए जिया जाए। ऐसे जातक बिल्कुल फ्रीडम चाहते हैं। बहुत सुनते होंगे कि ओल्ड एज में जाके जातक बहुत ज़्यादा अच्छा घूमने फिरने वाला हो गया है। कुछ लोगों का मनसा भी होती है क्या, जब हम लोग रिटायर करेंगे तो फिर हम लोग बहुत अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे। तो इस तरह की मेंटलिटी बन जाती है। यदि लास्ट एज में, यानी कि इस एज के बाद आपकी इस तरह की कुछ आकृति बने, इस प्रकार से कुछ आकृति बने, तो इस आकृति को हम लोग बोलते हैं ओल्ड एज। तो इस टाइम आपको घूमने फिरने का, स्वतंत्र रहने की इच्छा प्रबल हो जाती है। चलिए ये तो हो गई। अब देखिए एक और फॉर्मेशन जो कि आपको हथेली में दिखेगी, देखिए इस प्रकार से, यानी कि आपको हार्ट लाइन्स आपको देखना है बस यहाँ के बाद बने, यानी कि आपके सूर्य पर्वत के बाद एरिया हो, उस एरिया पे बने, तो जाके ओल्ड एज का प्रिडिक्शन मैं कर रही हूँ। तो आपको देखना, जैसे ये लाइन यदि आपकी मंगल, मान लीजिए ये आपकी मंगल का क्षेत्र है, तो मंगल के क्षेत्र की ओर जा रही है। ये हार्ट लाइन है ना, इस तरह से कुछ शाखा निकल के आपको मंगल पर्वत की ओर जा रही है। तो देखिए ऐसे जातक क्या होते हैं ना, ऐसे जातक अंत तक भी चाहते हैं कि हमारा दबदबा हो, हमारा चले, हमारे बच्चे, हमारे बहू, हमारे पोते पोतियाँ, जो भी हो, जो भी उनके फैमिली मेम्बर हो, तो उन पे हमारा रौब चले, उनका दबंगई चले। तो कहीं ना कहीं शासन करने की प्रवृत्ति रहती है। और ऐसे जातक बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में होते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे फैमिली वाला भी सारा मेंबर डिसिप्लिन में रहे। ये तो होती ही होती है, साथ ही साथ ये भी होती है, ऐसे जातक इच्छा शक्ति प्रबल होती है अपने परिवार को हमेशा आगे बढ़ाना, यानी कि लास्ट एज तक भी जातक अपने फैमिली के बारे में ही सोचेगा, अपने बारे में नहीं सोचेगा। वही यदि ऊपर की ओर शाखा जाए तो जातक बस अपने बारे में सोचेगा, हो गया फैमिली का जिम्मेदारी, बहुत हो गया अब बस। लेकिन यदि लास्ट तक जाए, इस तरह से लास्ट में इस तरह से रेखाएं निकले, तो जब तक अपने बच्चे, अपने मतलब जो भी उनका जनरेशन हो, उनके बारे में वो
सोचना शुरू करता है और लास्ट तक सोचते रहते हैं ऐसे जातक, रिटायर के बाद भी। और देखिए कभी कभी ऐसे जातक आपको बहुत ज्यादा दुखी नजर आएंगे, क्योंकि देखिए होता क्या है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी सुनना बंद कर देते हैं, और ऐसे जातक में प्रबल इच्छा होती कि उनकी सुने, हमेशा उनके अंडर में रहे, तो ये बच्चे लोग नहीं रह पाते हैं, जिस वजह से उनको ये थोड़ा सा तनाव की स्थिति बन जाती है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुढ़ापा इनका कष्टमय कटेगा। तो कहीं ना कहीं इमोशनली ठेस पहुंचना, ठीक है, तो इस चीज़ से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। तो देखिए वही चीज़ होती है, मान लीजिए इधर को भी लाइन चली, इधर को भी लाइन चली, ठीक है, कभी कभी गौ पूछ की तरह जब आप देखोगे तो लगेगा कि गाय का पूछ है, तो उस तरह से यानी कि दोनों तरफ से शाखा इस प्रकार से, लाइक इस प्रकार से हो, तो जातक ऐसे जातक भी क्या हो जाते हैं ना, सेंसिटिव काफ़ी हो जाते हैं। तो ऐसे जातक को भी थोड़ा सा इमोशनली प्रॉब्लम हो जाती है लास्ट एज में। हाँ, तो चलिए ये हो गई आपकी हार्ट लाइन की, हार्ट लाइन का विश्लेषण कि इस प्रकार से इमोशनली जातक को, यदि अगर सॉलिड हो, कुछ नहीं हो, तो जातक का बुढ़ापा बहुत अच्छा कटेगा। इवन क्या ऊपर लाइन हो तो चलो अपने लिए जिएगा जातक, नीचे लाइन हो तो जाके वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, जातक को थोड़ा सा अंडर में रखना जो कि उनका नहीं चल पाता है, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हो सकता है चल भी जाए, बहुत ही ऐसे ओल्ड एज जातक को मैं देखी हूँ कि उनका चलता है, बहुत उम्र तक चलता है, लास्ट तक चलता है, तो हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक को इमोशनली ठेस पहुंचे, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब तक बच्चे नहीं रहते हैं बाद में, तो वहाँ पे उनको इमोशनली ठेस पहुंचती है। चलिए ये हो गई। अब देखिए भाग्य रेखा, तो भाग्य रेखा ये आ गई, यहाँ से मणिबंध से आ गई भाग्य रेखा, चंद्र पर्वत से आ गई भाग्य रेखा, आपकी इस तरह से लाइफ लाइन से भाग्य रेखा। तो 3 तरह की भाग्य रेखा का फॉर्मेशन आपकी हथेली में दिखती है, एक हो गई चंद्र पर्वत से, एक हो गई मणिबंध से, एक हो गई आपके जीवन रेखा को टच करके। तो आपको देखना क्या है, यदि आपको शनि पर्वत पे भाग्य रेखा का ओल्ड एज हो गया, आपको ये देखिए भाग्य रेखा का काउंटिंग हम लोग यहाँ से करते हैं, तो आपको यहाँ से देखना होगा, ये 35 के बाद का एज, 40 का एज हो गया यहाँ से। तो ये यदि आपका ये शनि पर्वत है, यदि आपका ये शनि पर्वत बिल्कुल सपाट हो, इस पर किसी प्रकार की कोई लाइन ना हो, तो जातक को बुढ़ापा में फाइनेंशियल स्थिति में प्रॉब्लम होती है। ऐसे जातक के पास बुढ़ापा में पैसे नहीं होते हैं, उनके पास कुछ भी जमा पूंजी नहीं होती है। यदि वही यहाँ पे अगर कोई लाइन हो, मान लीजिए इसी तरह भाग्य रेखा आके बिल्कुल इस तरह को चली गई, या फिर छोटी किसी तरह की भी लाइन हो, तो ऐसे जातक के पास अच्छी खासी धन होती है, तो उन्हें फाइनेंशियल स्थिति की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे जातक के पास बहुत अच्छे पैसे होते हैं, बहुत अच्छे खर्च करते हैं। बट यदि सपाट हो और यहाँ पे कोई लाइन ना हो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल स्थिति पे ध्यान देनी होगी, सेविंग करना। यदि आपके हथेली में इस प्रकार से है, तो अभी से आप लोग सेविंग करना शुरू कर दें। ये तो हो गई जाता कि अपनी सुख अपने कारण, लेकिन अब क्या होगा, अब सामने यानी कि संतान का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपको देखना है अपने फिंगर को। जब आप अपने फिंगर को इस तरह से करोगे, तो आपकी जो ये मरकरी फिंगर है, ये आपकी बुध की फिंगर, इसको हम लोग छोटी उंगली बोलते हैं, कनिष्ठा फिंगर भी बोलते हैं, बुध की फिंगर बोलते हैं, मरकरी की फिंगर बोलते हैं। तो ये फिंगर यदि आपको अंदर इस तरह से कुछ आगे की ओर झुकी हो, ये फिंगर अगर कुछ इस तरह से आगे की ओर झुकी हो ना, तो ऐसे जातक को अपने संतान से सुख नहीं मिलते। हो सकता है उनका संतान उनके पास ना रहते हो, या फिर किसी तरह से भी संतान की सुख की कमी करती है। तो इस प्रकार से यदि ये जो है आपकी मरकरी फिंगर थोड़ी सी झुकी हुई है, तो ये प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज ये सब चीज़ होती है, तो जातक को इस प्रकार से कुछ होती है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी कि ओल्ड एज में हम लोग किस तरह से देखते हैं। देखिए कोई भी रेखा के लास्ट को देखिए, तो आपको काउंटिंग, जैसे आपकी ये जीवन रेखा, तो इसको आपको इधर से करना है मेजर, ठीक है। भाग्य रेखा है तो आप नीचे से ऊपर करना है, इधर रेखा है तो आपको यहाँ से यानी कि गुरु की फिंगर से करना है, और आपकी मस्तिष्क रेखा है तो आपको करतल यहाँ से करना है, बिल्कुल आपकी ये गुरु के पर्वत या मंगल के क्षेत्र से करना। तो इस प्रकार से हम लोग मेजर करते हैं, और आपको यहाँ से तो 3 चीज़ का मेजर निकल ही जाएगा एटलीस्ट यहाँ से, कि आपका सूर्य का जो फिंगर है उसके बाद का एरिया जो है, सूर्य के फिंगर के बाद का एरिया यहाँ से हो गया आपके ओल्ड एज का। तो इस तरह से यदि रेखाओं में प्रॉब्लम होना शुरू हो, तो ओल्ड एज आपका कष्ट में कटेगा। यदि रेखा बिल्कुल अच्छी हो, निर्दोष हो, स्वस्थ हो, उस पर पॉजिटिव साइन हो, तो बहुत अच्छी आपकी बुढ़ापा जाएगी, बहुत अच्छी तरह से जाएगी। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। यदि इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कहाँ पे क्या डाउट है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।